तो असल में नहीं तो शायद भी ऐसी वो डांस वो भी चल रहा था। मैंने कहा हम भी जरूर किया तो आ गया। अब है तो नहीं, बहुत से मजामी पड़े, मशहूर मजामी भी जो मीडिया मिला वो मैं ले आया। आप लोगों ने मेरा पुराना मजबूत क्या सुना हो तो सुना हमने रेल मंत्री एक मरतबा हम मुसाफिर की तरह ट्रेन में सफर करा, वो कहे तो वो सुना था। एक बार मंत्री जी ने रेल में आम मुसाफिर की तरह बन के वो सफर किया था, तो मैं उसके कुछ हिस्से और बताऊँ। और एक दिन रेल मंत्री ने अचानक अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कहा, देखो कि हम कल भेद बदल कर एक आम मुसाफिर के पहले ट्रेन के थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में सफर करना चाहते हैं। ये बड़ा पुराना मजबूत है और फैक्ट है, तुम्हें भी भेद बदल कर मेरे साथ करना। सेक्रेटरी ने पल के झटका कर मंत्री को देखा, उसकी समझ में ये बात आई कि आखिर उसके भेद बदलने की क्या जरूरत है। भेद बदलना तो सिर्फ मंत्रियों का काम होता है। फिर भी उसने घटते घटते कहा, हुजूर आप बुराना माने तो एक बात करता हूँ कि आप तो रेल मंत्री हैं, रेल में सफर करें आपके बचपन। रेल मंत्री तो वो होता है जो हमेशा हमारी जात से सफर करता है। आप तो अभी मंत्री की गति पर विराजमान है, फिर आम चुनाव का भी दूर दूर तक कहीं कोई पता नहीं। ऐसे में आप पर ऐसी कौन सी विपदा आनी पड़ी है कि आप रेल में सफर करें। मंत्री बोले तुम ज्यादा बकवास न करो, आखिर हमें अपने महकमे के बारे में जानकारी तो हासिल करनी है। सेक्रेटरी ने कपकपाते में कहा, हुजूर आपका सेक्रेटरी ने कपकपाते में कहा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मेरा ख्याल है कि मंत्री अपने महकमे के बारे में जानकारी हासिल करना चाहे तो तब भी वो जानकारी हासिल नहीं कर सकता। अभी चंद रोज पहले हमारे वरीय खुराक खैरदादा इलाकों के दौरे पर गए थे, वो भी जानकारी हासिल करते थे। वापसी पर उन्होंने बताया कि खैरदादा इलाकों में मुझे कहीं भी खैर की आसार नजर नहीं आई, क्योंकि मुझे तो तीनों वक्त का खाना पाबंदी से मिलता है, बल्कि दूसरी प्रदेशों के मुकाबले में यहाँ का खाना मुझे ज्यादा नजदीक है। कैसा है और कहाँ का है। रेल मंत्री ने अपने सेक्रेटरी की बात अनसुनी करते हुए कहा, देखो जी तुम हमारे सेक्रेटरी हो, हम तुम्हारे सेक्रेटरी नहीं है, हम जो कुछ कह रहे हैं उस पर तुम्हें अमल करना हो। सेक्रेटरी लाजवाब हो गया। मंत्री जी ने उसे आखिरी बार याद दिला के देखा, आज रात तुम ठीक 8 बजे स्टेशन पर आना है। सेक्रेटरी ने पूछा, हुजूर बताइए, ये बताइए कि हम बिना टिकट सफर करेंगे या टिकट करिएगा। सेक्रेटरी मंत्री बोले, इसका फैसला उसी वक्त करेंगे। मंत्री जी दिन भर भेद बदलते रहे, शाम शाम तक वो भेद बदलते बदलते अपनी असली हालत पर आ गए। आईने ने सूरत देखी तो उन्हें जो मालूम हुआ जैसे वो सचमुच अपने आप को देख रहे हैं। मुद्दतों बाद अपने आप को असली हालत में देखकर उन्हें थोड़ी देर के लिए खुशी भी। शाम में जब वो एक छोटा सा टैक्सी केस लेकर स्टेशन पहुंचे और अपना टैक्सी केस सेक्रेटरी को देने की कोशिश की तो सेक्रेटरी ने उन्हें घूरते हुए कहा, कैसे बदतमीज है आदमी, कैसे बदतमीज आदमी है आदमी, क्या आप मुझे पुलिस समझते हैं? न जाने कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। देखो जी ये बदतमीजी ना करो, मैं तुम्हारा मंत्री हूँ। सेक्रेटरी ने मंत्री को गौर से देखा, फिर एक जानकार तहसील का नारा लगाते हुए बोला, हुजूर ये आप हैं? भगवान कसम जिंदगी में पहली बार आज आप हमेशा ही एक पद नजर आ रहे हैं। अगर आप इसके बाद फिर कोई भेद न बदले तो कितना अच्छा होगा। मंत्री बोले, चलो आप बातें न बनाओ, हमें सबसे पहले टिकट खरीदना चाहिए। सेक्रेटरी बोला, लाइए मुझे टिकट के पैसे दीजिए। वो बोले, नहीं टिकट मैं खुद खरीदूंगा। सेक्रेटरी ने कहा, हुजूर ये इलेक्शन का टिकट नहीं है, रेल का टिकट है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, इसके लिए तो बाजार का फ्री स्टाइल कुश्ती लड़नी पड़ती है। वो बोले, तुम फ्री स्टाइल कुश्ती की फिक्र न करो, पार्टी के हंगामी इजलासों में शिरकत करते करते मैं भी कुश्ती लड़ने के क्रम से थोड़ा बहुत बात होता। मंत्री जी मुसाफिरों की जीव को चीरते हुए टिकट घर की खिड़की की जाकर पड़े लगे। लोगों ने शोर मचाया, महाराज जी क्यों में आ जाइए, हम यहाँ घंटे भर से खड़े हैं, आप कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? वो बोले, जब सारा देश आगे बढ़ रहा है तो मुझे भी आगे बढ़ने का नाम है, और जिंदगी तो हरदम आगे बढ़ने का नाम है। वो आगे बढ़ना ही चाहते थे कि 4-5 मुसाफिरों ने उन्हें पीछे ढकेलते हुए कहा, महाराज जी जिंदगी में जरूर आगे बढ़िए, लेकिन ये तो क्यों है, यहाँ आदमी 1 घंटे में एक चीज का फासला तय करता है, क्या आप इतना भी नहीं जानते? उनका सेक्रेटरी बड़ा होशियार आदमी था। मंत्री जी का सेक्रेटरी
वो ट्रेनों में सफर करने का लंबा तजुर्बा रखता था। उसने क्यू में आगे जाकर किसी से बात की, फिर मंत्री जी को अलग ले जाकर उसने कहा, मैंने क्यू में आगे ठहरने का बंदोबस्त कर लिया है, अगर आप स्पीकर से 1 रुपया दे तो अगले 2 आदमी अपनी जगह छोड़ने को तैयार। मंत्री जी बहुत खुश हुए और बोले, वाह, ये तो बड़ा अच्छा इंतजाम है, हमें ये मालूम ही नहीं था कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने आवाम की सहूलत के लिए ये बंदोबस्त भी कर रखा है। मंत्री जी ने 2 रुपये दिए और थोड़ी देर बाद मंत्री अपने सेक्रेटरी के साथ क्यू में आगे पहुंच गए, लेकिन वहां टिकट फरोख्त करने के लिए कोई भी नहीं था। मंत्री जी ने पूछा, टिकट फरोख्त करने वाला गलत कहाँ है? किसी ने कहा, जो गलत कब तक यहाँ टिकट फरोख्त कर रहा था उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, अब वो टिकट फरोख्त नहीं करेगा, उसकी जगह नया कलर कहा गया और जिस कलर को यहाँ आना है उसने अभी फोन पर बताया है कि वो अपने मोहल्ले के बस स्टैंड की क्यू में खड़ा बस का इंतजार कर बस की क्यू में जैसे उसे टिकट मिलेगा वो स्टेशन पहुंचेगा और हमें इस क्यू से नजर दिलाएगा। मंत्री जी बोले, हमें उस वक्त तक रेल का टिकट नहीं मिल सकता जब तक कि रेलवे कलर को बस का टिकट न मिल जाए। सेक्रेटरी बोला, हमारे मुल्क के सारे काम क्यू में तय पाते हैं और आदमी दिन भर एक क्यू में से निकलकर दूसरी क्यू में जाता है, इसीलिए तो हमारे देश में सोशलिज्म के आने में देर हो रही है। इसी हत्या में रेलवे का कलर आ गया, मंत्री जी ने अपना हाथ फौरन खिड़की में डाल दिया। कलर ने पूछा, कहाँ जाना है? आपको कहाँ का टिकट चाहिए? मंत्री जी ने पूछा, ये गाड़ी कहाँ तक जाएगी? कलर बोला, अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट ना पेश आए तो बम्बई तक जाएगी। मंत्री बोले, तब तो मुझे बम्बई के दो। मंत्री जी और उनका टिकट लेकर तेज से कदमों से चलते हुए प्लेटफॉर्म पर आ गए। गाड़ी तैयार खड़ी थी, मंत्री जी एक डिब्बे के सामने पहुंचकर खड़े हो गए और दरवाजे के रास्ते से इसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहे। सेक्रेटरी ने कहा, सरकार अब गलत रास्ते से डिब्बे में दाखिल हो रहे हैं। मंत्री ने कहा, मगर डिब्बे में जाने का रास्ता तो यही है। सेक्रेटरी ने कहा, हुजूर, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में दरवाजा सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि उसके रास्ते से डिब्बे के अंदर हवा आती जाती है। दरवाजे को लोग सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं, वरना डिब्बे के अंदर दाखिल होने का सही रास्ता तो वो खिड़कियां हैं जो इस डिब्बे में जगह जगह लगाई गई है। मंत्री जी फौरन खिड़की के सामने पहुंचे। सेक्रेटरी ने कहा, हुजूर, आप मुझे उठाकर अंदर भेज दीजिए। मंत्री बोले, मगर डिब्बे में तो कोई जगह नहीं है। सेक्रेटरी बोला, आप फिक्र ना करें, रेल के डिब्बे में बड़ी गुंजाइश होती है, सिमटे तो जिले आके फैले तो जमाना, दरिया को कूदे में यही बंद किया जाता है। आप यकीन करें कि इस एक डिब्बे में हमारे एक गांव की पूरी आबादी संभाल सकती है। मुसाफिर को डिब्बे में सिर्फ पाँव रखने की जगह मिल जाए तो समझिए कि उसका पूरा खानदान नए सामान अंदर आ सकता है। आप घबराइए नहीं, बल्कि पूरी बेइज्जती के साथ मुझे अंदर धकेल दीजिए, वरना गाड़ी छूट जाएगी। मंत्री जी ने फौरन अपने सेक्रेटरी को उठाया और उसे गठरी की तरह खिड़की कर दिया। इसके साथ ही डिब्बे के अंदर शोर और बर्फा हो गया। बाहर निकालो इसे, डिब्बे में जगह कहाँ है? हमारे सरों पर बैठेगा क्या? आन की आन में पूरा डिब्बा सेक्रेटरी के खिलाफ ट्रेडर खड़ा हो गया। सारे मुसाफिर उसे बाहर रखने लगे और मंत्री जी उसे अंदर। मंत्री को यह भी याद रहा कि वो उनका सेक्रेटरी है। उस वक्त उनके अंदर सिर्फ इत्तेफाक की आग भड़क उठी थी। वो चाहते थे कि किसी तरह सारे मुसाफिरों को शिकस्त दें और उन्हें सेक्रेटरी को अंदर रखें कर दम दें। इसी कोशिश में उन्होंने अपने कंधे से जोरदार धक्का अपने सेक्रेटरी को दिया और सेक्रेटरी डिब्बे के अंदर पहुंचकर एक मुसाफिर की पीठ पर बैठ गया। मुसाफिर चिल्लाया, अबे हट, किधर किधर बैठता है? यहाँ हम बैठा। इस पर सेक्रेटरी एक और मुसाफिर की पीठ पर सवार हो गया। उसने पीठ उठा ली तो वो एक बुढ़िया की गोद में जाकर सेक्रेटरी उस वक्त तक तकरीबन नींद में होट हो गया था। बुढ़िया ने उसे डांटने की कोशिश की तो सेक्रेटरी बड़ी मिन्नत से बोला, माई, इस डिब्बे में मुझे माँ की गोद ही सबसे ज्यादा महसूस कराना था, मुझे यहाँ बैठे। बुढ़िया बोली, चल तू अगर मेरी गोद में बैठेगा तो मेरा बेटा और उसके 10 बच्चे कहाँ बैठेंगे? सेक्रेटरी को बराबर वाले मुसाफिर की गोद खाली नजर आई तो उसने पूछा, भैया जी, क्या आपकी गोद में पहले ही से कोई बैठा हुआ है? मुसाफिर बोला, देखते नहीं, मेरी गोद में 2 रुमाल रखे हुए हैं, ये दोनों मुसाफिर अभी चाय पीने के लिए गए। सेक्रेटरी समझते खिड़की तक आ गया। मंत्री की के रास्ते के अंदर आने के लिए मुतल्लिक खड़े थे। सेक्रेटरी बोला, हुजूर, आज खिड़की में ऊपर चढ़कर पहले दोनों पाँवों का एक एक अंगूठा अंदर दाखिल कीजिए, फिर मैं आपको रास्ता रास्ता अंदर ले चलूंगा। मंत्री जी ने कहा, मगर अंदर जगह कहाँ है? सेक्रेटरी बोला, हुजूर, ये सब कारीगर है। पुराने जमाने में
जब हमारे कारीगर मलमल का पूरा थान एक नोटिस में से गुजार दिया करते थे, तो क्या आप हमें खिड़की में से मंत्री को नहीं बुला सकते? आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें। रैल की खिड़की बहुत चौड़ी होती है। मेरा दावा है कि जरूरत पड़ने पर मैं सारी रेलगाड़ी को इंजन समेत डब्बी की खिड़की में से गुजार सकता हूँ। ये सब तसव्वुफ का मसला है। खतरा समुद्र में जा मिलता है और कभी समुद्र तुझे खतरा में जाता है। इतने में रेल ने सीटी बजाई, मंत्री की फौरन खिड़की पर चढ़ गए और अपने दोनों पांव खिड़की में से अंदर दाखिल कर दिए। सेक्रेटरी ने फौरन मंत्री के पांव पकड़ लिए और पूरा जोर लगाकर उन्हें अंदर खींचने लगा। इसी घटना में मुसाफिरों की भीड़ एक नीले की शक्ल में उसके सामने से गुजर गई। वो गिरते गिरते बचा। उसे मंत्री जी नजर नहीं आ रहे थे, मगर उनके पांव जरूर नजर आ रहे। वो उनके पांव को खूब पहचानता था, इसलिए कि मुख्तलिफ गलतियों के बाद उसे इन पांव को छूने की जरूरत पेश आती। उसे इन पांव से मोहब्बत भी थी और नफरत भी। जैसे ही उसे मंत्री जी के पांव फिर नजर आए, उसने झपट कर उन्हें पकड़ लिया और झटका देकर जोर जोर से खींचने लगा। फिर पुकार कर पूछा, ये बताइए आप कहां तक अंदर आ गए? दूर से आवाज आई, बस टखनों तक अंदर आ गए। सेक्रेटरी ने कहा, संसद सब फिक्र ना कीजिए, आप आधे अंदर आ जाए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अंदर आने से रोक नहीं। इसी घटना में गाड़ी चलने लगी और सेक्रेटरी ने अपनी बात पूरा जोर लगाकर मंत्री को अंदर किया। मंत्री ने अंदर पहुंचते ही कहा, मैं अंदर आ गया हूं, अब मेरे पांव छोड़ दो। सेक्रेटरी बोला, पांव कैसे छोड़ दूं सरकार? मेरी दोनों बगलों में इस वक्त 2 मुसाफिर आ गए। मेरी गर्दन पर एक और मुसाफिर का पांव रखा हुआ है, जो ऊपर बर्थ पर रखे हुए संदूक और संदूक पर रखे हुए अटैची और अटैची पर रखे हुए होल्डार पर चढ़ना चाहता है। आप इसी तरह लेटे रहे जब तक मैं शिकंजे से आजाद ना हो जाऊं, उस वक्त तक मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। मंत्री की आवाज आई, मगर जोखिम इस वक्त मेरे सीने पर 2 मुसाफिर बैठे हैं। सेक्रेटरी बोला, थोड़ी देर समय दीजिए, गाड़ी चलने लगेगी तो सब ठीक हो जाए। फिर गाड़ी चलने लगी। थोड़ी देर बाद मंत्री जी नीचे से निकल आए और एक गद्दी पर बैठ गए। सेक्रेटरी ने उन्हें देखा और उन्होंने सेक्रेटरी को। मंत्री जी के शर्ट की एक आस्तीन कंधे से फटकर बिल्कुल गायब हो गई थी और बच्चा सीधे हाथ में एक आस्तीन जरूर मौजूद थी। मंत्री बोले, एक आस्तीन का शर्ट अच्छा नहीं माना हुआ है, क्यों ना मैं दूसरी आस्तीन भी फाड़ दूं? सेक्रेटरी बोला, ऐसी गलती न कीजिए सरकार, बाद में डिब्बे से उतरते वक्त आपको एक और आस्तीन की जरूरत पेश आएगी। उतरते वक्त आपके शर्ट में फटने के लिए कुछ तो रहना चाहिए। मंत्री जी की समझ में ये बात आ गई। योग भी डिब्बे में सवार होने के बाद उनकी समझ काफी बेहतर हो गई थी। जिंदगी में पहली बार मंत्री जी थर्ड क्लास के डब्बे में एक आम मुसाफिर की तरह सफर कर रहे थे। वो इस सफर से लुत्फ उठाना चाहते थे। उन्होंने सारे डिब्बे में हैरत से नजर डाला। पूरा डिब्बा एक जान 1000 खाली बन गया था। लोग एक दूसरे से चिपक कर योग खड़े थे, जैसे सारे मुसाफिर मिलकर एक ही जिस्म में तब्दील हो गए। डिब्बे के आखिरी सिरे पर जिस आदमी का दिल धड़क रहा था, उसकी आवाज दूसरे सिरे पर खड़े हुए आदमी के सीने में साफ सुनाई दे रही। आखिरी कोने में कोई मुसाफिर करवट बदलता था, तो उसकी करवट समझने की एक लहर की तरह सारे डिब्बे में फैल जाती और सारे डिब्बे में हलचल पैदा हो जाती। मछली की दरवाजे से हवा का कोई झोंका जब जोर से दाखिल होता था, तो डिब्बे में हवा के लिए जगह फराहम करने की तरफ से मगरबी दरवाजे में खड़ा हुआ मुसाफिर डिब्बे से लहराने लगता था। इसी घटना में एक मुसाफिर के पांव पर संदूक गिर गया, तो एक चोट का कर सारे मुसाफिरों के जिस्म में दौड़ लगा। मंत्री जी ने थोड़ी देर के लिए सोचा कि अगर सारी कौम इसी तरह मुस्तैद हो जाए तो मुल्क क्या